ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी आज उस जगह गए थे जहां जाने से हर इंसान डरता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां हर कोई मोह माया से छूट जाता है। ये जगह शमशान कहलाती है, इंसान की जर्नी ऑफ लाइफ की लास्ट डेस्टिनेशन। अब सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। ब्रिजभूषण जी यानी पंडित जी वहां क्यों गए थे? भाई एक पड़ोसी की डेथ हुई थी, इसलिए अपना फर्ज निभाने गए थे। वैसे तो पड़ोसी काफी बुजुर्ग थे, अच्छी खासी जिंदगी और भले पूरे परिवार का सुख देखकर गए थे, लेकिन मृत्यु कितनी भी बड़ी उम्र में हो, अपनों को कौन जाने देना चाहता है। उनकी फैमिली के बच्चे बड़े सब रो रहे थे। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें समझ और शक्ति देने की प्रार्थना की। घर लौटते हुए पंडित जी को एक बात याद आ गई। बात तब की थी जब पूरे देश को कोरोना की सेकेंड वेव ने अपनी चपेट में ले रखा था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। शायद ही कोई ऐसी फैमिली बची थी जिसने कोई अपना न खोया हो। पंडित जी के भी कई रिलेटिव्स, नेबर्स और जानने वाले इस बीमारी के कारण चल बसे थे। दिन रात एम्बुलेंस इधर से उधर भागती रहती और हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर मिल ही जाती। उन दिनों तो पंडित जी का इनबॉक्स जैसे दर्द भरी कहानियों से भर गया था। लोग सलाह मांगते कि कैसे अपना दुख कम करें। कोई पूछता कि इस भयानक टाइम में कैसे खुद को डिप्रेशन में जाने से रोकें। कोई तो यहां तक पूछ लेता कि ये वक्त कब बीतेगा। जितना हो पाता पंडित जी उतना लोगों को समझाने, उनका दुख बांटने की कोशिश करते। उन्हें गीता ज्ञान के जरिए लाइफ और डेथ की सच्चाई समझाते। लेकिन सच तो यही था कि इतने दुख के माहौल में वो खुद भी बेचैन होने लगे थे। इन्हीं मेल्स के बीच एक ऐसा मेल था जिसने पंडित जी की आंखों में भी आंसू भर दिए थे। लिखने वाले को समझाने से पहले उन्हें खुद को समझाना पड़ा था। खुद गीता पढ़नी पड़ी थी। आखिर थे तो वो भी इंसान ही। चाहे कितना भी समझा लें, भावनाओं के आगे ज्ञान कभी कभार छोटा पड़ ही जाता है। ये मेल एक लड़के का था जिसने कोविड की वजह से अपनी मां खो दी थी। मां जो उसके लिए सब कुछ थी। ये मेल कुछ इस तरह था। पंडित जी, आज मैं जितना डिप्रेस्ड हूं शायद पहले कभी नहीं हुआ। इस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं है, और अगर होते भी तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में एक ऐसी इंसान थी जो बिना बोले ही मेरा मूड समझ जाती थी। मेरी आवाज में अगर जरा सी उदासी होती तो वो एक बार में ही पकड़ लेती थी। वो मेरी मां थी। उसकी वजह से ही मैं था। अब वो नहीं है तो लगता है मेरा होना भी बेकार है। पंडित जी, मेरा नाम विपिन है। मैं 25 साल का हूं। मैं एक होटल में काम करता हूं। मेरी फैमिली में बस मैं और मेरी मां ही थे। वैसे देखा जाए तो मेरी काफी बड़ी फैमिली है, जिसमें मेरे पापा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये फैमिली बस नाम के लिए है, क्योंकि इन्हें पिछले कई साल से मुझसे और मेरी मां से कोई मतलब नहीं रहा। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल मेरी मां बड़े गरीब घर से थी। उनके पिता ने छोटी एज में ही मेरे फादर से उनकी शादी करवा दी। मेरे पापा का डेयरी बिजनेस था, और सही मायने में देखा जाए तो उन्हें वहां काम करने के लिए एक दिन रात के नौकर की जरूरत थी, जो सैलरी भी ना लेता और बिना कंप्लेंट के काम भी कर लेता। मेरी मां की शक्ल में उन्हें वो नौकरानी मिल गई थी। मेरे पापा का नेचर बहुत खराब था, और खराब नेचर वाले कभी भी बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस भी डूबने लगा था। शराब तो पहले से ही पीते थे, अब दिन रात शराब में ही डूबे रहते। नशे में मेरी मां को बहुत मारते। वो बेचारी दिन रात काम भी करती और मार भी खाती। सब कुछ चुप रहकर सहती, क्योंकि उसे मेरी फिक्र रहती। मैं तब इतना बड़ा हो गया था कि आसपास क्या हो रहा है ये मुझे समझ आने लगा था। मैं अपनी मां के लिए बहुत बुरा फील करता। कभी कभी मेरा मन करता कि मैं अपने फादर को पीट दूं, लेकिन मेरी मां मुझे हमेशा समझाती कि चाहे जैसे भी हैं वो मेरे फादर हैं, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर सच ये है कि मैं कभी अपने फादर की ना तो रिस्पेक्ट कर पाया, ना उनसे प्यार कर पाया। पापा की नशे की लत बढ़ने के साथ ही उनका मां के साथ बिहेवियर भी खराब होता जा रहा था। हालात यहां तक खराब हो गए थे कि मां को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि अब वहां उसकी जान को खतरा हो गया था। नाना जी के घर के हालात पहले ही बहुत खराब थे। फिर उनकी डेथ के बाद तो मां और मुझे वहां कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब हम दोनों के आगे रोटी और छत की समस्या आ गई थी। मां ने अपनी जो कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो बेची
और एक किराए के कमरे और सिलाई मशीन का इंतजाम किया। मुझे जितना याद है उसमें बस मेरी स्ट्रगल करती माँ है, छोटी छोटी चीजों के लिए दिन रात मेहनत करती माँ है। किसी तरह मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी बीच मेरे फादर या किसी और फैमिली मेंबर ने हमारी खबर तक नहीं ली। मेरी स्कूल की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मैंने भी ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया था। साथ साथ मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। लगातार सिलाई के काम ने माँ की आंखों को कमजोर कर दिया था। उन्हें धुंधला दिखना शुरू हो गया था। मैं कई बार कहता कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन वो कहती कि जब तेरी नौकरी लगेगी तब वो खुद किसी बड़े डॉक्टर के पास चली जाएगी। पढ़ाई कंप्लीट हुई और मुझे एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ बहुत खुश थी। उसके इतने सालों की मेहनत अब जाकर सफल हुई थी। मैं भी अपनी माँ को जितना शुक्रिया कहूं कम ही होगा। वो मुझे बहुत बुरे माहौल से निकाल कर ले आई थी। उसने अपनी हर खुशी, अपने हर सुख को किनारे रखकर हमेशा मेरे लिए सोचा और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकूं। अब सब ठीक होने वाला था। मेरी माँ के आराम करने के दिन आए थे। उनकी स्ट्रगल्स का इनाम उन्हें मिलने का टाइम आया था, पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। पता नहीं कैसे उसे कोविड हो गया और एक हफ्ते के अंदर ही वो कोविड से लड़ाई हार गई। उसकी बॉडी पहले से ही इतनी वीक थी कि झेल नहीं सकी। मैंने अपनी 2-3 महीने की सैलरी से पैसे बचाकर माँ की आंखों के ट्रीटमेंट के लिए सब अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन अब माँ ही नहीं रही। आखिरी बार उसे देख तक नहीं पाया। मुझे लगता है कि माँ के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे ये सब बेकार लगता है। पंडित जी को इस कहानी ने दुखी कर दिया। हालांकि वो जानते हैं कि मौत ही जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती है कि उन्हें देखने का मन ही नहीं करता। पंडित जी दिल से चाहते थे कि विपिन के मन को हिम्मत मिले, इसीलिए उन्होंने मेल में गीता का ये श्लोक लिखकर भेजा। प्रिय विपिन, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन सच को भी जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वो पहले न थी, ये अब के बाद नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा सब जगह मौजूद है और कभी ना खत्म होने वाली है। तुम्हारी मां के शरीर को चलाने वाली आत्मा अब अपने दूसरे सफर पर चली गई है। ऐसा हर आत्मा के साथ होना तय है, इसीलिए तुम उनका शोक मत करो। उस आत्मा को कष्ट उठाने थे सो उसने उठाए। अब हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में दे और उन्हें कष्ट ना हो। तुम्हें उस आत्मा को सम्मान देते हुए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम अपनी मां की मौत का शोक मनाते हुए अपनी जिंदगी सही से नहीं जियोगे तो तुम अपनी मां के संघर्षों की डिसरिस्पेक्ट करोगे। वो सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखने के लिए जीती रही और अब तुम दुखी होकर उनके सारे एफर्ट्स को बेकार कर रहे हो। गीता पढ़ो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के बारे में हमें बहुत कुछ समझाया है। उसे समझो। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें शक्ति और शांति मिले। और इसी के साथ कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का एक और एपिसोड समाप्त होता है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मॉनसून के बादल एक साथ बरस जाएंगे। सिर्फ बारिश होती तो फिर भी ठीक होता, लेकिन बारिश के साथ जो बिजलियां कड़क रही थीं और बीच बीच में जो तेज हवाएं चल रही थीं, वो माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। पंडित जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 दिन के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी। बिजली नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं खोल पा रहे कि उधर ही कुछ टाइम काट लें। पंडित जी की पत्नी सरला भी इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत परेशान है, क्योंकि वो घर में कैद होकर रह गई हैं। इंद्रदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया।
किसी तरह रात बीती और अगली सुबह बारिश थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर नहा धोकर तरोताजा हो गया हो। पंडित जी रोज की तरह सुबह वॉक पर निकले तो हर तरफ पानी जमा हो रखा था। किसी तरह बचते बचाते पैर रख रहे थे, तभी दूर से उन्हें शर्मा जी आते दिखे। पंडित जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चलो, कोई तो मेरी तरह अपने नियम का पक्का है जो इस कीचड़ में भी वॉक पर निकल गया है। दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अब वापस चलते हैं पंडित जी पर। दुआ सलाम के बाद शर्मा जी ने पंडित जी से पूछा, जानते हैं पंडित जी, वो जो नदी पार बड़ा सा होटल बन रहा था ना, कल नदी में समा गया। ऐसा लगा जैसे 2 दिन ये बारिश उसी होटल को डुबोने के लिए हुई थी। नदी में ऐसी बाढ़ आई कि होटल की नींव तक पहुंच गई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। उन्हें वाकई बहुत हैरानी हुई और दिल में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन भी, क्योंकि वो जानते थे आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा। अब जो हुआ उससे पंडित जी का गीता पर यकीन और भी गहरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता पर यकीन और नदी की बाढ़ में इस होटल के डूब जाने का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन समझने के लिए आपको सालों पहले की घटना सुननी होगी। तब यह शहर एक छोटा सा कस्बा यानी टाउन हुआ करता था। तब यहां ना तो पॉपुलेशन ज्यादा थी और न पोल्यूशन। लोग कम थे तो भीड़ भी कम थी। सड़कें खुली खुली और आसमान एकदम साफ नीले रंग का हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यहां भी डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जाने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने लगे। जहां खेत हुआ करते थे वहां घर बनने लगे और जहां तालाब हुआ करते थे वहां पार्किंग्स बन गई। इस टाउन में जब ये सब हो रहा था तब पंडित जी की जेनरेशन स्कूल वाली एज में थी। टाउन के बीचों बीच एक नदी हुआ करती थी जो पूरा साल तो लगभग सूखी रहती थी, लेकिन बरसात में जाने कहां से उसमें इतना पानी आ जाता कि लगने लगता पूरे शहर को ही डुबो देगी। ये नदी शहर के 2 हिस्से करती थी। दोनों हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ठीक ठाक खाते पीते लोग रहते थे तो दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियां थीं। दिन भर ये गरीब लोग अमीरों वाले हिस्से में काम करते और शाम होते ही अपने हिस्से की तरफ लौट जाते। गरीबों की बस्तियां अनऑथराइज थीं, लेकिन वो लोग सालों से उस जगह पर रह रहे थे। इसीलिए उनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि उनके घरों को ऑथराइज कर दिया जाए, उन्हें लीगल हक दे दिए जाएं, ताकि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पंडित जी जब स्कूल जा रहे होते तब देखते कि अक्सर शहर में ये लोग रैली निकाल रहे होते, कभी धरने दे रहे होते कि उन्हें उनका हक दिया जाए। धीरे धीरे टाउन भी बड़े शहर में तब्दील हो गया था। भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई थी। शहर को बांटने वाली नदी अब सूखकर नाली बन गई थी और कई सालों से उसमें बरसात में भी पानी नहीं आया था। गरीबों वाली साइड में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा था। वहां नए मार्केट्स बन रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी आ गई थी। उनकी जमीनों वाला मामला अभी भी वहीं अटका हुआ था। फिर भी इस मामले में एक नया मोड़ आया जब गरीबों को अपने लिए एक मसीहा मिल गया। एक पढ़ा लिखा लड़का जो गजब का जोशीला था और बातें भी जबरदस्त करता था, वो इनका नेता बन गया। उसने इन सबको फिर से इकट्ठा किया और इनकी लड़ाई में नई जान डाल दी। ये लड़का बहुत अच्छी बातें करता था, पढ़ा लिखा था, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी था। उसने इन लोगों को यकीन दिला दिया कि वो सरकार से इनका हक लेकर रहेगा। सबको इसकी बातों पर यकीन भी आ गया था। फिर जाने क्या हुआ, कई दिनों बाद सुनने में आया कि उस लड़के ने सबसे धोखा किया और अब तक के जितने भी लीगल पेपर्स थे कहीं गायब कर दिए। सुनने में यह भी आया कि उसने एक बिल्डर से साठगांठ कर ली थी। बदले में उसकी नदी किनारे वाली कुछ जमीन और लाखों रुपए मिलने की अफवाह भी सुनाई पड़ी थी। बेचारे गरीब लोग इतने सालों की लड़ाई एक इंसान के धोखे की वजह से हार गए थे। अब उनके पास न तो कोई सबूत बचे थे कि वो सालों से उस जगह रह रहे थे और न ही उनके पास अब आगे लड़ने की ताकत ही बची थी। पंडित जी के ऑफिस में उसी बस्ती से एक लड़का था जो वहां पियून का काम करता था। जब ये सब हो रहा था तब उसने एक दिन पंडित जी से पूछा कि आप तो हमेशा गीता ज्ञान सुनाते हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हम सब इतने पापी हैं जो हमारे साथ ऐसा हुआ? अब हमारे बच्चे कहां जाएंगे? जिसने बुरा किया वो तो हर तरह से फायदे में है और हम सही होकर भी परेशानी में आ गए हैं। तब पंडित जी ने ये श्लोक सुनाया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सज्जन लोगों के भले के लिए और बुरे लोगों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि कहीं पर अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला तो ठीक है, उसके साथ सब सही चल रहा है, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे पूछने वाला कोई नहीं, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास सबके कर्म रजिस्टर होते हैं और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब मैं खुद किसी न किसी रूप में आता हूं और उसे सजा देता हूं। लेकिन हर काम का एक समय होता है जिसे प्रकृति तय करती है। कर्मों के हिसाब से पनिशमेंट तय होती है, किसी की इच्छा से नहीं। कई बार न्याय में देरी होती है और लोगों का भरोसा उठ जाता है, लेकिन हमें अपना भरोसा और पेशेंस बनाए रखना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और साथ ही यह विश्वास भी रखना चाहिए जब भगवान ने खुद गीता में कहा है कि वे न्याय करने आएंगे तो जरूर आएंगे। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। नदी पार के लोगों को आखिर सरकार ने कहीं और जमीनें भी दे दी थी। इस तरह उनका स्ट्रगल जीत गया था, लेकिन न्याय होना अभी भी बाकी था। जिसने इन सब लोगों को धोखा दिया था उसने नदी किनारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा होटल जिसमें तमाम लग्जरीज मौजूद थी। अब पता चला कि कल की बारिश उस होटल को धराशायी कर गई थी। यह होना ही था, क्योंकि नदी तो कभी भी लौट कर आ सकती है। उसकी गोद में घर बनाना कोई समझदारी नहीं, लेकिन जब अक्ल पर पत्थर पड़े हों तब कोई क्या कर सकता है। आज पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही इस बात पर बहुत गहरा यकीन हो चला है कि वे हर युग में यानी समय समय पर आते रहेंगे। उनके आने का मतलब जरूरी नहीं कि वे भगवान राम या कृष्ण के रूप में ही आए। वे नेचर के किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। सारी नेचर, सारा यूनिवर्स उनके कंट्रोल में है। इस तरह गीता में कही एक और बात को सच होते पंडित जी ने अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सब पर कृपा करने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी 2 दिन से एक उलझन में है। उलझन की वजह है उनके पास आया एक फोन कॉल। वैसे तो ये कॉल बहुत खुशी की वजह भी बन सकती थी, लेकिन फिलहाल पंडित जी थोड़े से परेशान हैं। उन्हें ये कॉल उनके एक्स बॉस गुप्ता सर ने की थी। गुप्ता सर से पंडित जी के हमेशा अच्छे रिलेशन रहे। इसकी एक वजह तो खुद पंडित जी का अच्छा नेचर और काम के प्रति डेडिकेशन रहा। दूसरा, गुप्ता सर भी बहुत अच्छे इंसान थे, काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल, लेकिन साथ ही अपने एम्प्लॉयज का भी बहुत ध्यान रखते थे, सबके सुख दुख में भी शामिल होते। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज का माहौल अच्छा हुआ करता था। तब एक फैमिली की तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। काम का प्रेशर कम हुआ करता था तो लोग टेंशन में भी कम रहते थे। टेंशन कम होती थी तो आपस में प्यार से भी रहते थे। आज बहुत दिनों के बाद गुप्ता सर का कॉल आया तो पंडित जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि वे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और इसमें रीडर्स के जो कमेंट्स आते हैं उन्हें भी। साथ ही पंडित जी जिस समझदारी से उनके आंसर्स देते हैं ये भी गुप्ता सर को बहुत पसंद आता है। बाय द वे, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर, यह ध्यान रहे। अब वापस आते हैं पंडित जी की कहानी पर। अब पंडित जी चाहे कितने भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, लेकिन अपनी तारीफ पर एक स्माइल तो उनके फेस पर आ ही जाती थी। गुप्ता सर ने कॉल करने का रीजन बताया। एक्चुअली वो पंडित जी को इनवाइट करना चाह रहे थे। गुप्ता सर के बड़े बेटे वैभव ने अब्रॉड से एमबीए किया था और अब अपना काम शुरू करने जा रहा था। अगले वीक उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन है और गुप्ता सर चाहते थे कि पंडित जी उस दिन इनॉग्रेशन में न सिर्फ शामिल हों बल्कि वैभव समेत सभी इंप्लॉयज को मैनेजमेंट और सक्सेस से रिलेटेड गीता ज्ञान भी दें। इसी बात से पंडित जी बहुत उलझन में थे। एक तरफ तो उन्हें खुशी थी कि उनके बॉस ने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां जाकर गीता से क्या सुनाएंगे, क्योंकि ये जेनरेशन, इसका काम, इसका वर्क कल्चर उनकी जेनरेशन और वर्क कल्चर से बिल्कुल अलग था। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आजकल के खासकर प्राइवेट ऑफिसेज में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या टेंशन होती है, कॉलीग्स के आपसी रिलेशंस कैसे होते हैं,
ऐसे में इस यंगर जनरेशन को गीता ज्ञान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पंडित जी को उलझन में देखकर उनकी पत्नी सरला जी ने पूछा, ऐसी क्या बात है जिसने पंडित जी को टेंशन में ला दिया है? पंडित जी ने हंसकर कहा कि टेंशन तो नहीं, लेकिन एक उलझन है। और फिर उन्होंने सरला जी को सारी बातें बता दी। सरला जी को उनकी बात सुनते ही उनकी उलझन का सलूशन भी नजर आ गया। वो हंसते हुए बोली कि आपको 2 दिन से भी ध्यान नहीं आया कि आपके 2 बेटे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। उनसे अच्छा आपको कौन बता सकता है कि उनकी जॉब्स या ऑफिसेज में किस तरह के इश्यूज होते हैं। और फिर आप आराम से उन पर गीता ज्ञान को अप्लाई करने का मोटिवेशन वैभव और उसके कलीग्स को दे सकते हैं। और उन्हें ही क्या, आप अपने बच्चों को भी ये समझा सकते हैं। वाह सरला, पंडित जी खुश होकर बोले, तुमने तो चुटकी में मेरी उलझन दूर कर दी है। शाम को पंडित जी ने अपने बड़े बेटे राघव से बात की। उसे बहुत खुशी थी कि उसके फादर को यंग जनरेशन से इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा था। जब पंडित जी ने उससे सवाल किया कि उसकी जनरेशन को ऑफिस में किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किस तरह की टेंशन्स रहती हैं, वर्क कल्चर कैसा रहता है, तब राघव ने उन्हें बहुत डिटेल में बताया। पंडित जी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों पर कितना प्रेशर है, कैसे इनका एक एक मिनट टेंशन में बीतता है, खुद को प्रूव करने के लिए कितना टफ कंपटीशन रहता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। राघव ने कहा, यह सब तो आज के टाइम का एक बिटर ट्रूथ है जिससे हम भाग नहीं सकते। उससे बात करने के बाद पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल दी। वे दिल से चाहते थे कि अगर इनमें से 1-2 बच्चों को भी गीता से कुछ सिखा पाएं, समझा पाएं, तो उन्हें लगेगा कि कुछ किया है। बहुत देर तक गीता ज्ञान में गोते लगाने के बाद आखिर पंडित जी के हाथ कुछ मोती लग ही गए थे। जिस दिन गुप्ता सर के बेटे के ऑफिस का इनॉग्रेशन था, उस दिन सुबह सुबह ही पंडित जी सरला जी के साथ तैयार होकर वहां पहुंच गए थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि मॉडर्न फैसिलिटीज वाले इस ऑफिस की शुरुआत प्रॉपर पूजा पाठ और हवन के साथ हो रही थी। नई सोच के साथ खानदानी संस्कारों का यह जोड़ उन्हें बहुत अच्छा लगा था। जब पूजा पाठ और हवन संपन्न हो गया, तब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे गुप्ता सर ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी का इंट्रोडक्शन दिया। पंडित जी झिझकते हुए आगे बढ़े और गुप्ता सर के पास पहुंच गए। उन्होंने सर को धन्यवाद कहा और वैभव के साथ सारे स्टाफ को बेस्ट विशेस भी दी। अब पंडित जी ने सबके साथ श्रीमद् भगवत गीता से चुने हुए कुछ मोती बांटना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत बड़े स्टेप को आज लिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सक्सेस दें। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ वचन सुनाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। पहला श्लोक कुछ इस तरह से है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। हम लोग धर्म का सही मतलब ही नहीं जानते। हमें लगता है धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्राएं करना या रोज मंदिर जाना है, जबकि धर्म सिर्फ यही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्तव्य यानी ड्यूटी को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कभी यश अपयश और नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। इससे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी का मतलब प्रोफेशनल ड्यूटीज ही नहीं, पर्सनल ड्यूटीज भी हैं। अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होना जरूरी है। जब ये तय होगा तब लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज भी सेट होंगी और हर काम के लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और मन भी शांत रहेगा। मन में शांति होगी तो हर काम अच्छा होगा। अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए कभी नफा नुकसान नहीं देखना है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तब अपना काम करते जाना है। दूसरा श्लोक इस तरह से है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का मतलब इस तरह है, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती।
ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है। इसके लिए हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है। हम लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं और वो कभी भी नहीं मिलता। जिसे कुछ देर के लिए मिले भी तो फिर खो जाता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिसके मन में शांति ना हो उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए सुख पाने के लिए मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके टारगेट्स पूरे होने का सुख, प्रमोशन का सुख, सब टेम्पररी है अगर आपके मन में शांति नहीं है। इसीलिए पहले अपने मन को शांत रखें। अगर ये हो गया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ और गीता ज्ञान की बातें शेयर की, सुनने वालों के कुछ डाउट्स क्लियर किए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें पंडित जी ने भी बहुत कुछ सीखा। जल्द फिर आने का प्रॉमिस करके पंडित जी और सरला जी वापस आ गए और इस तरह कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हर शाम पंडित जी और दोस्तों की महफिल कॉलोनी के पार्क में जमती है। कई सालों से ये रूल है कि सबके सब शाम 6 बजे पार्क के एक फिक्स कोने पर पहुंचकर बैठ जाएंगे। सर्दियों में ये टाइम 5 बजे का होता है। ये रूल तभी टूटता है जब कोई बीमार हो, कहीं गया हो या मौसम खराब हो। सब के सब रिटायर्ड हैं, अब करने को कुछ काम नहीं और घर के बाकी लोग अपने डेली रूटीन्स में इतने बिजी हैं कि इनके लिए किसी के पास टाइम नहीं। इसीलिए पार्क में बैठकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेते हैं। कुछ अपनी कह लेते हैं, कुछ दूसरों की सुन लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देश दुनिया की बातें, पॉलिटिक्स की बातें वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहां पर यह जानना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अब वापस आते हैं पंडित जी और उनके दोस्तों पर। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों की यह महफिल थोड़ा उदास उदास सी रहती है। इस मंडली का एक मेंबर इसे छोड़कर जा रहा है। मंडली को ही क्या, वो तो इस कॉलोनी को ही छोड़कर जा रहा है। जाना नहीं चाहता है फिर भी जा रहा है। ऐसे में मन तो उदास होगा ही। जिस मेंबर की बात हो रही है उसका नाम है सत्यनारायण दुबे और जहां वो जा रहे हैं उस जगह का नाम है ओल्ड एज होम। सत्यनारायण जी की पत्नी की डेथ को 20 साल होने को आए हैं। इनका इकलौता बेटा भी कई साल पहले अब्रॉड सेटल हो गया है। सत्यनारायण जी अब एकदम अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी उनका एक भतीजा आ जाता है जब उन्हें डॉक्टर या बैंक तक जाने की जरूरत पड़ती है। भतीजा इसी शहर में रहता है। पिछले कुछ वक्त से सत्यनारायण जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती। कभी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो कभी शुगर लो हो जाता है। भतीजा भी जॉब करता है, इसीलिए रोज रोज तो नहीं आ सकता। इसीलिए उनके बेटे ने इस प्रॉब्लम का यह सलूशन निकाला है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाए ताकि वहां उनकी सही से देखभाल होती रहे। पंडित जी को भी इस बात का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें कोई कर भी क्या सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को एक जैसी केयर की जरूरत होती है। पंडित जी के सभी दोस्त उदास हैं। जब सत्यनारायण जी साथ होते हैं तब सब नॉर्मल बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं आते तब उनका ही टॉपिक लेकर बैठे होते हैं। कोई उनकी किस्मत को दोष दे रहा होता है तो कोई उनके बेटे की अपब्रिंगिंग को। कोई जमाने को ही दोषी ठहरा देता है कि इस जमाने के बच्चों में तो शर्म लाज भी नहीं बची है। एक हमारा जमाना था जब मां बाप के लिए सारी दुनिया की दौलत छोड़ दिया करते थे, वगैरह वगैरह। सत्यनारायण जी तो खुद इस बात की मिसाल थे। पंडित जी को अक्सर सत्यनारायण जी की जवानी के दिन याद आ जाते थे। पूरे शहर में उनके चर्चे थे। लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार तक कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सत्यनारायण जी के पेरेंट्स बहुत लंबी एज तक जिंदा रहे। 4 बहनों के इकलौते भाई थे सत्यनारायण जी। बहनें तो शादी के बाद अपने घर चली गईं, इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्यनारायण जी को निभानी थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले अपने पेरेंट्स को नाश्ता बनाकर खिला दिया करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी में बिजी रहती। पेरेंट्स के रूम से लेकर कपड़ों तक की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद लेते थे, क्योंकि
उस दौर में सब अपने काम खुद ही करते थे। कामवाली रखने या नौकर रखने का न तो चलन था, न ही इतने पैसे लोगों के पास हुआ करते थे। जब उनके पापा बीमार पड़े तो उन्हें हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती। बॉस की डांट भी इस वजह से खानी पड़ती। लेकिन उन्होंने इस बात से कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। आखिरी वक्त आने तक उनके फादर एकदम बच्चों जैसी हालत में आ गए थे, यहां तक कि उन्हें खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता था। सत्यनारायण जी ने यह सब भी किया और बहुत प्यार से किया। फादर की डेथ के कुछ साल बाद तक उनकी मां जिंदा रही। उनकी भी पूरी केयर सत्यनारायण जी ने ही की। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ इसमें साथ नहीं देती थी, वो भी बहुत अच्छी महिला थी। लेकिन सत्यनारायण जी खुद ही अपने पेरेंट्स की सेवा करना ज्यादा पसंद करते थे। आज जब वो खुद उस स्टेज में हैं, तब उनके पास कोई पानी देने वाला भी नहीं है। दोस्तों की महफिल में इस बात को भी डिस्कस किया जाता था। पंडित, तुम तो कहते हो कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। हमारी जानकारी में तो सत्यनारायण ने बहुत अच्छे कर्म किए, अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, उसे इस एज में ऐसे क्यों अपना घर छोड़कर अनजान लोगों के साथ रहने जाना पड़ रहा है? पंडित जी उन्हें समझाते कि आत्मा कोई 1 या 2 जन्मों में नहीं बंधी होती, वो तो लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। एक जन्म के कर्म से कुछ खास तय नहीं होता। इस जन्म में हम बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर आत्मा पिछले जन्म के बुरे कर्मों का बोझ लेकर चल रही है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो दिन भी आ गया था जब सत्यनारायण जी को ओल्ड एज होम जाना था। एक शाम पहले जब उनसे मिलने उनके घर गए तो माहौल बहुत गमगीन हो गया था। सब मिलकर लौट आए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। जब एकांत हुआ तब सत्यनारायण जी पंडित जी के सामने खुलकर रो पड़े। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने भाग्य से बहुत शिकायतें थीं। वे इसी घर में रहना चाहते थे क्योंकि यहां से उनकी यादें जुड़ी थी। उनका जन्म यहां हुआ था, उनकी पत्नी इस घर में ब्याह कर आई थी और यहीं से विदा हुई थी। वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अब इस घर से दूर नहीं रहना चाहते थे। बस यही दुख उन्हें खाए जा रहा था। ये ओल्ड एज होम वाला फैसला भी बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद ही आया था। पहले किसी रिलेटिव के बेटे को साथ रखा गया, लेकिन एक बूढ़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा, इसीलिए वो भी चला गया। फिर एक सर्वेंट का इंतजाम किया, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद छोटा मोटा सामान चुरा कर भाग गया। उनकी हेल्थ हर दिन गिरती ही जा रही थी, इसीलिए उनके बेटे ने अब ये इंतजाम कर दिया था। इस ओल्ड एज होम में डॉक्टर से लेकर नर्स तक की सारी फैसिलिटीज थी। खाने से लेकर सोना जागना तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होता था। पंडित जी अपने दोस्त के मन को अच्छे से समझ रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने सत्यनारायण जी को शांत किया और फिर उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसका अर्थ यह है कि ये दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझाता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में समझा रहे हैं। वही माया जो हमारे मन में चीजों, लोगों और जगहों के लिए मोह पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये एक्सेप्ट करते हैं कि अहंकार से भरे हुए और सेल्फ सेंटर्ड लोगों के लिए मेरी माया से पैदा हुए मोह को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। अहंकार का मतलब ये है कि फलानी चीज मेरी है, वो मेरा बेटा है, भाई है, ये मेरा घर है, ऐसी सोच। माया भी मैं ही लोगों के मन में भरता हूं, क्योंकि तभी तो ये दुनिया चलेगी। लेकिन अगर इंसान इस माया को समझते हुए अपनी जिंदगी चलाए तो सारे दुखों से बच सकता है। इस माया को समझने के बाद जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मतलब मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बताए अनुसार चलते हैं, वो इस मोह के जंजाल से पार निकल जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, तुम भी चीजों के मोह से बाहर निकलो। ये घर, यहां से जुड़ी यादें उसी माया का रूप है। ये तुम्हारे मन को जकड़े हुए हैं। जैसे ही तुम इससे खुद को फ्री कर दोगे, तुम्हें सब कुछ इजी और अच्छा लगने लगेगा। अब तक हमने जैसा भी जीवन जिया
वो जी लिया, लेकिन अब भगवान की शरण में ध्यान लगाने का वक्त है। इस बात को समझ लोगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। इतना कहकर पंडित जी अपने दोस्त से गले मिले और मिलते रहने का प्रॉमिस करके अपने घर के लिए निकल गए। चलते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्यनारायण जी को शक्ति और पेशेंस देने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का यह एपिसोड यहीं खत्म। ब्रजभूषण जी और पंडित जी को गीता ज्ञान देने के लिए जिस जगह से बुलावा आया है, वो जगह ऐसी है कि कोई भी शरीफ इंसान वहां जाना तो दूर, उसका नाम तक सुनकर कांप जाता है। उस जगह का नाम है जेल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर पंडित जी वहां पहुंचे कैसे? तो हुआ यूं कि पंडित जी के एक फ्रेंड हैं बालकृष्ण शर्मा, उसके सन इन लॉ यानी दामाद प्रभाकर जेल पुलिस में काम करते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं। उन्होंने कल पंडित जी को कॉल किया कि वे बहुत टाइम से अपने ससुर जी के कहने के बाद पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उनसे बहुत इंप्रेस्ड हैं। वे चाहते हैं कि पंडित जी उनकी जेल में कैदियों को गीता ज्ञान के कुछ सेशंस दें। उन्होंने बताया कि जेल में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं ताकि कैदी भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए और उनमें कुछ सुधार हो। पंडित जी ने उनके इस इनविटेशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। अगर सोसाइटी का कुछ भी भला उनकी वजह से हो सकता है तो उन्हें इसमें खुशी ही मिलती है। प्रभाकर और उन्होंने एक संडे का दिन तय किया कि इस दिन वे कैदियों को 1 घंटे का सेशन देंगे। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे सेशन का टाइम बढ़ाएंगे। फिर क्या था, संडे के दिन सुबह 10 बजे पंडित जी प्रभाकर के साथ जेल पहुंच गए। जैसा उन्होंने सुना या फिल्मों में देखा था, जेल वैसी डरावनी जगह भी नहीं थी। सब कैदी अपने कामों में बिजी थे। कोई फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था तो कोई सब्जियों की क्यारियों में पानी डाल रहा था, कोई कपड़े सी रहा था तो कोई रद्दी पेपर से एनवेलप्स बना रहा था। कुल मिलाकर सब अपने काम में लगे थे। प्रभाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को एक हॉल में ले गया जहां दीवारों पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। पंडित जी और प्रभाकर के बैठने के लिए वहां कुर्सी लगी हुई थी और कैदियों को बैठने के लिए फर्श पर दरी बिछाई गई थी। अब धीरे धीरे सभी कैदी हॉल के अंदर आने लगे। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि इन्होंने किसी को मारा होगा, किसी को चोट पहुंचाई होगी, चोरी की होगी या इससे भी ज्यादा किसी का बुरा किया होगा। इस वक्त वे सब बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। न उनके चेहरे पर किसी तरह की क्रूरल्टी थी, ना ही कोई ऐसी बात कि कोई पहचान सके कि उन्होंने कोई क्राइम भी किया होगा। हाँ, उनमें से कुछ चेहरे उदास जरूर थे, कुछ सर शर्म से झुके थे और कुछ आंखों में बहुत सारा गिल्ट था। उन सबको देखकर पंडित जी को बहुत बुरा लग रहा था। हमारे कर्म हमें कहां से कहां ले जाते हैं। कई बार हमारे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सही गलत के बीच का फर्क ही हम समझ नहीं पाते, और फिर वो हो जाता है जो इंसान को जेल जैसी जगह पर ले आता है। खैर, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए कुछ बेटर किया जा सकता है, पंडित जी ने अपने मन में सोचा। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ब्रजभूषण है, लेकिन प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी कहकर बुलाते हैं। मैं कोई पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं हूं, बस किसी ने यह नाम दे दिया है तो बस सब यही कहकर बुलाते हैं। आपके सुपरिंटेंडेंट साहब ने बहुत प्यार से मुझे आपके बीच बुलाया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए आ गया। मैं आपको किसी किस्म का कोई उपदेश देकर बोर नहीं करूंगा। मैं बस कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद आपकी मदद करेंगी अपने समय को अच्छे से काटने में और अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने में। जब आप यहां से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तब वहां आत्मसम्मान यानी डिग्निटी के साथ सर्वाइव करने में आपको मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछें, जो भी आप फील करते हैं या जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि खुद भगवान की वाणी है, उसमें ढूंढकर आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आज मुझे जवाब ना भी पता हो तो अगले सेशन में आपके लिए जवाब ढूंढकर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जिसे भी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। ऐसा नहीं था कि किसी के मन में सवाल नहीं थे, बल्कि शायद ही कोई होगा जिसके मन में सवाल ना हो, लेकिन एक हिचक थी कि कैसे पूछें।
खुद को लेकर इतना गिल्ट था कि कॉन्फिडेंस खत्म सा हो गया था। पंडित जी ने एक बार फिर कहा कि आप लोग ये ना सोचें कि आपके सवाल से मैं या सुपरिंटेंडेंट साहब या आपके बाकी साथी क्या सोचेंगे। आप बस पूछिए जो कुछ भी मन में है। तब एक यंग सा लड़का खड़ा हुआ। वो बहुत दुबला पतला सा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन की उम्मीद ही खो दी थी। सर, मेरा नाम राहुल है। मेरी एज 24 साल है, 24 ईयर्स। मैं यहां चोरी के इल्जाम में कैद हूं। वो चोरी जिसके बारे में मैंने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर बात की थी, बताया था कि मैंने की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो गिल्ट मुझे दिन रात खाए जा रहा है उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। मेरी बॉडी तो यहां सजा काटकर फ्री हो जाएगी, लेकिन मेरा मन इस गिल्ट से कैसे फ्री होगा? ये सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा, राहुल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन सोसाइटी में उनकी इज्जत थी। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में बहुत सिंसियर हैं और माँ बाप की बातें मानने वाली हैं। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज में आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, लेकिन टीनेज तक आते आते गलत संगत में पड़ गया और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मुझे नशे की आदत पड़ गई। मैं स्कूल बंक करने लगा, घर से पैसे चुराकर उनसे खुद और अपने दोस्तों को नशा कराता। अब स्कूल से मेरे घर कंप्लेंट्स आने लगीं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दिया। इस बात ने मुझे और भी जिद्दी बना दिया। मैं हर तरीके से उन्हें परेशान करता। उन्हें परेशान देखकर मुझे बड़ी अजीब सी खुशी मिलती। मेरी बहनों ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं मुझ पर क्या हावी हो गया था जो मुझे किसी की भी बात समझ ही नहीं आती। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी तय हो गई। पूरी फैमिली इसकी तैयारियों में बिजी थी। मेरे फादर ने सालों से मेहनत करके, सेविंग्स करके जो पैसे बचाए थे, उनसे सिस्टर के लिए ज्वेलरी वगैरह का अरेंजमेंट किया था। शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने अपनी नशे की लत के आगे हार मान ली और अपने ही घर में चोरी करके अपनी बहन के गहने बेच दिए और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे नशे में उड़ा दिए। जब इस बात का मेरे फादर को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन बहन की शादी टूट गई क्योंकि ससुराल में मेरी इस हरकत का पता चल गया था। मुझे सबका इतना अफसोस हुआ कि मैंने खुद ही थाने जाकर अपनी चोरी की बात कबूल कर ली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने चोरी की रिपोर्ट की थी। इसीलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मेरे पिताजी मुझसे इतना नाराज थे कि उन्होंने पुलिस को मुझे जेल में ही रखने को कहा। मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली। इस तरह मैं तब से जेल में हूं। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं सुधरना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा। अगर मैं यहां से बाहर गया तो मेरा फ्यूचर नहीं होगा। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही खाए जा रहा है। मैं क्या करूं पंडित जी कि मुझे इस गिल्ट से छुटकारा मिले? राहुल, मैंने तुम्हारी बात सुनी और समझ ली है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तुम सुधरना भी चाहते हो। रही बात गिल्ट की, तो जब तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है तब इसे अपने मन में मत पालो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यह श्लोक गीता के 9वें अध्याय में है। इसका मतलब है कि यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वो साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जिस पल तुमने अपना जुर्म मान लिया और उसे ना दोहराने का खुद से वादा कर लिया, तुम उसके बोझ से मुक्त हो गए। तुम्हारे शरीर को तो दुनिया के कानून के हिसाब से सजा मिल ही रही है, लेकिन तुम अपने मन को अगर भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेट कर दोगे तो वो शांत हो जाएगा। उसे इस जुर्म की सजा से मुक्ति मिल जाएगी और तब तुम बाहर जाकर भी शांति से जी पाओगे। तुमने जो भी अपराध किया, जानबूझकर या अनजाने में, उसकी सजा मिलना तय है। लेकिन अगर तुम खुद को अभी संभाल लो, आगे से ये ना करने की ठान लो, तो आने वाले जीवन और जन्मों को सुधार लोगे। मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं। इसके बाद पंडित जी से और भी कैदियों ने सवाल पूछे
जिनमें से कुछ के जवाब उन्होंने दिए, कुछ के अगले सेशन के लिए रख दिए। इस तरह 1 घंटे का यह सेशन समाप्त करके पंडित जी वहां से चले गए। और इस तरह कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का यह एपिसोड अब यहीं खत्म होता है।